प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग्स सदा सर्वदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको सूली दी गई थी, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 7 वचन कहे गए थे। तो इसी बारे में हम जानेंगे कि क्रूस के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वचन कहे थे, वो 7 वचन क्या थे और उसके मायने क्या थे और उसका अर्थ क्या है। तो आज हम समझेंगे इसी बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के दौरान ऐसी 7 बातें जो कही थी, 7 वचन कहे थे, वो किस बारे में है और उससे हमें क्या सीख मिलती है, हमारे लिए उसमें क्या हिदायत है और क्या सलाह है, क्या मशवरा है जिसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और हमें इन 7 वचनों को समझना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को समझना चाहिए, जो भी देख रहे हैं उन सभी को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर थे तो ये 7 वचन कौन से थे और इनका मतलब क्या था, कि क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह के अंतिम 7 वचन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, उनको क्रूस पर टांगा गया, तो क्रूसिफिकेशन के दौरान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचन के द्वारा, जैसा कि मत्ती 27 का 46 में कि 9वां घंटा, जब 9 घंटे हो गए थे, तब यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शक्तनी। यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया क्रूस के दौरान, और इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर प्रभु यीशु त्यागे जाने की भावना को व्यक्त कर रहे थे, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था, और इस कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहा था कि मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है। ऐसा अनुभव कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर को उनकी ओर से फिरना पड़ा। पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह की ओर से फिरना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी दुनिया का पाप लद चुका था। सारी दुनिया का पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया था। इसलिए पिता परमेश्वर की यही चाह थी कि सारी दुनिया के गुनाहों को जब प्रभु यीशु अपने जिस्म पर ले लेगा और जब उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा, तब वो जिलाया जाएगा पिता परमेश्वर के द्वारा। इसलिए पिता ने उस वक्त उनकी सुधि नहीं ली। पिता परमेश्वर की नजर में यीशु मसीह हर वक्त बने हुए थे, लेकिन पिता चाहता था कि मेरा जो कार्य है वो काम पूरा हो, और इसके चलते यीशु मसीह ने यह सोचा कि मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया है, पिता ने मुझे छोड़ दिया है। मगर भाई बहनों, यहां पर वचन पूरा होना था, भविष्यवाणी पूरी होनी थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, जिसको हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 22 का 1 में। इस भविष्यवाणी को पूरा होना जरूरी था और इसलिए सारा काम हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी थी। जो परमेश्वर ने जो चाहा था वो कार्य पूरा होना था। हम देखेंगे दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के दौरान कहा गया। तो दूसरा वचन इस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये दूसरा वचन था जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के दौरान कहा गया। हम इसमें जानेंगे कि इससे हम क्या सीखते हैं। तो इस दूसरे वचन में हम क्षमा सीख सकते हैं। क्षमा किया जाना चाहिए। क्षमा करो, क्षमा करना सीखो, माफ करना सीखो। यह प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने दूसरे वचन में। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो लोग सच में नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीहा है जो लोगों का उद्धार करने के लिए आया है, लोगों के पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए आया है, जिसके लहू से इंसान पाप मुक्त और दोष मुक्त होता है, रोग मुक्त होता है और चंगाई पाता है। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वाकई में दोष मुक्त थे, वो मासूम थे, वो इनोसेंट थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ही मसीहा है। तो देखा जाए तो एक मौका उनको देना बनता है, और वही प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्राण त्यागे तो पूरी धरती हिल गई थी, पूरे आकाश मंडल में अंधेरा छा गया था। तब ये सभी लोग घबरा गए थे। तब सबके मुंह से निकला कि सच में परमेश्वर का पुत्र था। तब सबके मुंह से निकला कि सच में परमेश्वर का पुत्र था।
तो इस वचन से हम सीखते हैं माफ करना, क्षमा देना। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया क्रूस के दौरान। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन। जो उनके साथ में 2 डाकू टांगे गए थे, तो उन 2 डाकुओं में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से गुहार की, क्योंकि वो समझ गया था ये परमेश्वर का पुत्र है। एक डाकू वो ठट्टा कर रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था, वो विश्वास नहीं कर रहा था। मगर जो दूसरा डाकू था, उसको विश्वास हो गया कि सच में परमेश्वर का पुत्र है, जो इतनी मार सह सकता है, जो इतना लहू बहा सकता है, और उसके बाद भी इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जिन लोगों ने क्रूस दिया, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इनको माफ कर, पिता इनको माफ कर। तो जो दूसरा डाकू था, वो समझ गया था कि वाक्य में ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, और उस डाकू ने उस मौके को बहुत ही फायदेमंद जाना और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अंगीकार किया, अपने मुंह से कहा, हे स्वामी, मैं जान गया हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जब आप स्वर्गलोक में जाएं तो मुझे भी याद रखना, मुझे भी याद रखना। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किस तरह से उस डाकू की जिंदगी बदल गई। 2 मिनट के अंदर उसकी जिंदगी बदल गई। पूरी जिंदगी उसने क्या क्या काम किए होंगे, अत्याचार किया होगा, चोरी, डकैती, हत्या, कैसे कैसे पाप किए होंगे उसने। मगर प्रभु यीशु मसीह ने 1 सेकंड के अंदर उसकी जिंदगी बदल दी। जैसे ही उसने अंगीकार किया अपने जुबान से कि मैं तुझे मसीहा मानता हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है। वो डाकू जानता था कि मुझे वैसे भी मरना है, क्रूस पर हूं मैं, मुझे वैसे भी मरना है, तो मैं क्यों ना अंगीकार कर लूं। क्योंकि उसकी आत्मा पहचान गई थी यीशु मसीह को कि यही मसीहा है, यही मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मुझे उद्धार दे सकता है और यही मेरी आत्मा को बचा सकता है। और भाई बहनों, वो डाकू बचाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया और स्वर्गलोक में उसको प्रवेश करवाया। तो इस तीसरे वचन से हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें उद्धार मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है, हम नरक से बचाए जाते हैं, हर एक पाप, हर एक गुनाह से बचाए जाते हैं, जैसे ही हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है। वही हमें बचा सकता है और हमारी आत्मा को बचा सकता है। स्वर्ग का राज्य सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं चौथे वचन की तरफ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के दौरान कहा गया। चौथा वचन जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं लूका 23:46 में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से अपने प्राणों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, बिना डरे, बिना घबराए। अपने प्राणों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। और फिर उसके बाद पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया। तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि हमको सैक्रिफाई करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सैक्रिफाई करना सिखाया है। जब हम मसीही जीवन जीते हैं, हम मसीहत में आते हैं, ताकि आपके जीवन में जो बातें पहले थी वो फिर दोबारा ना रहे। जैसे कि बेवजह कहीं भी टाइम स्पेंड करना, बेवजह किसी भी लोगों के साथ घूमना, बेवजह कहीं पे भी जाकर बैठना, इससे बढ़िया और इससे बेहतर यह है कि आप अपना वो वक्त पिता परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं। इसलिए आपको सैक्रिफाई करना है, अपनी कुछ आदतों को आपने छोड़ना है। आपका जीवन पहले जैसा ना रहे, मसीह में आने के बाद आपका जीवन नया होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बलिदान करना सिखाया है, क्योंकि जब हम मसीहत में आते हैं तो हमें बुरी चीजों को छोड़ना पड़ता है। हम दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं 5वें वचन की तरफ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के दौरान कहा गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। आप इस वचन को देख सकते हैं यूहन्ना 19:26 और 27 में। जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे, जब उनको क्रूस दिया गया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने देखा माता मरियम के साथ में उनका शिष्य यूहन्ना भी उनके साथ खड़ा था, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ताकि प्रभु के जाने के बाद में यूहन्ना जो था, जो उसका शिष्य था, वो उनकी माता का ध्यान रखे, उनका देखभाल करे, उनका बेटा बनकर। और यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माता है। तो इस तरह से प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दर्शाता है, क्योंकि वो परमेश्वर था जो शारीरिक रूप में आया, इंसान बनकर आया। वो परमेश्वर था, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से उतर कर आया शरीर के रूप में। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी माता को प्यार करता था, अपने शिष्यों को प्यार करता था। तो उसने प्यार का मतलब सिखाया, उसने प्रेम करना सिखाया। तो यहां पर हम सीखते हैं प्रेम करना सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। आप प्रेम करना सीखिए, प्रेम कीजिए, प्रेम बांटिए,
प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको यही सिखा रहा है कि आपको प्यार से और मोहब्बत के साथ रहना है। इस दुनियादारी में आपको इसी तरह चलना है, आपको प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं छठे वचन की तरफ, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया क्रूस के दौरान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह दर्शाया है, यह जताया है कि जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, इंसानी रूप में थे, तो उनको प्यास लगी और उन्होंने इस प्यास को व्यक्त किया, दर्शाया कि मुझे प्यास लगी है। तो भाई बहनों, उनको पानी देने की बजाय वहां जो लोग थे उन्होंने उनको सिरका पिलाया। सिरका कितना खट्टा होता है, क्या वो सिरका पानी की जगह ले सकता है? लेकिन आप ये देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने दुनिया को खिलाया, 2 मछली 5 रोटी का किस्सा आपको याद है, जिसने दुनिया को खिलाया, दुनिया को पिलाया, सब कुछ किया दुनियावी लोगों के लिए, मगर एक भी इंसान के पास यीशु मसीह के लिए पानी की एक बूंद नहीं निकली। इस तरह से जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो गई। उन भविष्यवाणियों का, परमेश्वर के वादों को पूरा किया उस सिरके को पीकर। और यहां पे हमारे लिए एक सीख और भी है कि भाई बहनों, हम जब इंसानी जीवन में होते हैं, शारीरिक देह में होते हैं, तो हमें बर्दाश्त भी करना है, हमें कुछ बातें सहनी है। जब हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार देते हैं, जब हम पिता परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं, तो वहां पे कई तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो आप ऐसे लोगों को और ऐसी बातों को बर्दाश्त करना सीखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बात सुनने के बाद ही आप परेशान या हताश हो जाए। नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं कि आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी शारीरिक रूप में बहुत बर्दाश्त किया, बहुत झेला, बहुत पीड़ा को अपने शरीर पर झेला, बहुत यातनाएं, बहुत प्रताड़नाओं को झेला, इसलिए ताकि आपके साथ में भी कोई ऐसा मंजर सामने आए तो आप उस क्रूस को याद कर सकते हैं। तब आपको लगेगा कि ये मेरी छोटी सी खरोच प्रभु यीशु मसीह की खरोच के सामने कुछ भी नहीं। तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं अंतिम 7वें वचन की तरफ, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया क्रूस के दौरान। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के दौरान आखिरी जो शब्द था वो कहा, पूरा हुआ। आप इसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना 19:30 में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी वचन कहा, पूरा हुआ। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, आप कैसे समझेंगे? पूरा हुआ। और इतना कहने के बाद यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। तो हम देखेंगे पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताना चाहते हैं, यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था। जिसने सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्म को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए, उन सभी जनों के लिए यीशु मसीह उद्धार का कारण बना, उद्धार प्राप्त किया यीशु मसीह के द्वारा। सभी लोगों ने इन सभी बातों को, इन तमाम बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया और पाप के कर्जे को, पाप के ऋण को चुका दिया। इतने बड़े बड़े महान कार्य किए गए यीशु मसीह के द्वारा। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को मुक्त किया यीशु मसीह ने, जब अपने आप को सूली पर कुर्बान किया। आज हमने अपने पापों से उद्धार पाया है, हमने पापों से मुक्ति पाई है, हमने अपने गुनाहों से, अपने पापों से मुक्ति पाई है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह के लहू बहाने से हम पाप मुक्त हुए हैं, दोष मुक्त हुए हैं और रोग मुक्त हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन, क्योंकि जैसे अभी बताया गया 7वें वचन में, यीशु मसीह के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, कोढ़ी को चंगा करना, लंगड़े को चलाना, अंधे को दृष्टि देना, सब यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और यीशु मसीह के जाने के बाद उनके शिष्यों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि क्रूस पर कुर्बान होने के बाद यीशु मसीह को वो आला स्थान मिला, स्वर्ग का राज्य, जहां पर यीशु मसीह सबसे आला स्थान पर विराजमान है। आज उसके नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं, लंगड़े भी चलते हैं, अंधे भी देखते हैं, और आज भी वही सब कार्य हो रहे हैं जो उनके शिष्यों के द्वारा यीशु मसीह का नाम लेने से होते थे। ये 7 वचन हमें जीने का सही लक्ष्य बताते हैं, सही तरीका, सही सलीका सिखाते हैं। हमें इनको फॉलो करना है, हमें इनके पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, तीसरे दिन जी उठे, तीसरे दिन जिंदा हुए और सबको अपना दर्शन दिखाया, सबको दिखाया कि देखो मैं जिंदा हूं, ये देखो मेरे हाथों को देखो, मैं जिंदा हूं, मैं फिर आया हूं। यीशु मसीह ने सबको दर्शन दिया, सबको दिखाई दिए। और इससे यह साबित होता है, यह पता चलता है कि यीशु मसीह ने मौत को हराया, मौत के ऊपर भी विजय हासिल की। मौत के ऊपर और इस संसार के ऊपर और सभी शक्तियों के ऊपर यीशु मसीह ने विजय हासिल की। तो यीशु मसीह के क्रूस होने से हमें नया जीवन दान मिला है,
हमारे नए जिंदगी की शुरुआत हो गई है यीशु मसीह के क्रूस होने से। हम पाप मुक्त हुए, रोग मुक्त हुए और दोष मुक्त हो गए यीशु मसीह के लहू बहाने से। तो आइए स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और अपनी जुबान से अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो हमारी हर एक परेशानी को पल भर में, पल छिन में खत्म कर देता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी परमेश्वर का पवित्र पाक मैसेज पहुंचने पाए और ये वचन सभी के घरों में गूंजने पाए। क्योंकि जब वचन आपके घरों में गूंजता है तो हर एक नेगेटिव पावर, हर एक दुष्ट चीजें, हर दुष्ट आत्माएं जलकर राख होती है, भस्म होती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।